कम सैलरी में पैसे कैसे बचाए। दोस्तों, पैसा कम होना सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या है पैसा बचा न पाना। जिंदगी में मेहनत करके पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस कमाई का एक हिस्सा बचाना। क्योंकि जो इंसान कमाता है लेकिन बचाता नहीं, वो हमेशा डर में जीता है। आज नौकरी है, कल क्या होगा, यह सोच उसे चैन से जीने नहीं देती। अगर आपकी सैलरी कम है तो पैसे बचाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कम सैलरी में की गई छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है। सैलरी क्रेडिट होते ही लगता है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है वैसे वैसे जेब हल्की होने लगती है। महीने के आखिर में हालत इतनी टाइट हो जाती है कि इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, पैसे गए कहाँ। सच यह है कि पैसे कहीं नहीं जाते, हम ही उन्हें बिना सोचे समझे उड़ा देते हैं। हम न तो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, न ही पैसों का ट्रैक, और फिर कहते हैं कि सैलरी कम है। दोस्तों, पैसे बचाना सिर्फ आज के लिए नहीं होता, बल्कि अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए होता है, क्योंकि आने वाला कल कभी भी सवाल पूछ सकता है। बीमारी, एक्सीडेंट, नौकरी छूटना या कोई बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करे, तो आपको आज से ही सही आदतें बनानी होगी। अगर आप इस तरह की बुक समरीज और फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा बचाने की कोई जादुई ट्रिक नहीं होती, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीक्रेट फार्मूला होगा जिससे पैसा अपने आप बचने लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा बचाने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लग्जरी लाइफ के आदी हो चुके हैं, हर महीने बाहर खाना, महंगे कपड़े, लेटेस्ट मोबाइल, ब्रांडेड जूते, और आपकी सैलरी कम है, तो पैसा बचाना आपके लिए सच में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी ख्वाहिशों पर थोड़ा कंट्रोल करना सीख ले तो कम सैलरी में भी अच्छी बचत संभव है। पैसों के मामले में आपको यह नहीं देखना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह देखना चाहिए कि आप कितना बचाते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सैलरी का नहीं, सोच का होता है। कहा जाता है कि 50% जरूरतों पर, 30% लाइफ स्टाइल पर और 20% सेविंग पर खर्च करना चाहिए। लेकिन जब सैलरी कम हो तो यह फार्मूला कई बार प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये समय जरूरी है कि आप अपने लिए अलग तरीका बनाएं जो आपकी सैलरी और आपकी जिंदगी के हिसाब से फिट बैठे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो और सेफ्टी ज्यादा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर इंसान की औकात अलग होती है, लेकिन सुकून सबको चाहिए। इस समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अमीर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब। हर इंसान का अपना लिविंग स्टैंडर्ड होता है। साइकिल से ऑफिस जाने वाला चपरासी और 1 लाख का सूट पहनने वाला मैनेजर दोनों इंसान हैं। दोनों के पास कपड़े हैं, फर्क सिर्फ उनके लिविंग स्टैंडर्ड का है। इसका मतलब यह है कि हर किसी को अपनी कमाई के हिसाब से जीना चाहिए। अगर आप अपनी सैलरी से ज्यादा का लिविंग स्टैंडर्ड अपनाएंगे तो कर्ज और टेंशन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। आपको अपनी सैलरी को एनालाइज करना होगा और यह तय करना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जब यह क्लियर हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे कि आप किस लेवल की जिंदगी अफोर्ड कर सकते हैं। यही समझदारी धीरे धीरे आपको
फाइनेंशियली मजबूत बनाएगी। अगर पैसा हाथ में टिक नहीं रहा तो गलती सैलरी में नहीं, सिस्टम में है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उनकी सैलरी कम है इसलिए वो सेव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि सैलरी कम होना समस्या नहीं है, समस्या है बिना सिस्टम के पैसा खर्च करना। अगर आप हर महीने बिना प्लान के पैसा खर्च करते हैं तो चाहे आपकी सैलरी दोगुनी भी हो जाए फिर भी महीने के आखिर में आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में बजट नाम की आदत को शामिल करें। बजट का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सजा दे, बजट का मतलब है अपने पैसों को दिशा देना। एक मशहूर किताब व्हाई दे डोंट टीच मी दिस इन स्कूल में कहा गया है कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने जितना पैसा बाहर जा रहा है उससे ज्यादा पैसा आपकी जेब में आ रहा हो। बजट बनाने के 3 आसान स्टेप होते हैं। पहला, महीने की शुरुआत में यह तय कीजिए कि आपकी सैलरी कहां कहां खर्च होगी। दूसरा, पूरे महीने कोशिश कीजिए कि उसी प्लान के हिसाब से खर्च करें। तीसरा, महीने के आखिर में बैठकर देखें कि आपने कहां जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ा दिया। आप अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए बिल संभाल सकते हैं, मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं या एक छोटी डायरी में रोज के खर्च लिख सकते हैं। जब आप अपने पैसों का हिसाब लिखना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि पैसे कहां फालतू जा रहे हैं। पहले खुद को पैसे दीजिए फिर दुनिया को। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं, लेकिन सच यह है कि खर्च करने के बाद कुछ बचता ही नहीं। इसलिए आपको उल्टा करना होगा। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले सेविंग निकालिए। अगर आपकी सैलरी कम है तो भी कम से कम 15% से 20% सेविंग के लिए अलग कीजिए, और अगर सैलरी ठीक ठाक है तो यह परसेंटेज और बढ़ा दीजिए। जब आप सेविंग पहले निकाल लेते हैं तो आपके पास खर्च करने के लिए जो पैसा बचता है उसी में आपको पूरा महीना निकालना होगा। इससे फायदा यह होता है कि आपकी सेविंग से कोई समझौता नहीं होता, और अगर कोई समझौता होता भी है तो वह आपके खर्चों से होता है। यही आदत धीरे धीरे आपको मजबूत बनाती है। खर्च कम करने का मतलब दुखी होना नहीं, समझदार होना है। खर्च कम करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जरूरतों को मार डालें, इसका मतलब है गैर जरूरी खर्चों को पहचानना। बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हर महीने पैसे निकल जाते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे बेवजह बाहर खाना, बार बार कैब बुक करना, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन और इम्पल्स शॉपिंग, इन खर्चों को अगर आप कंट्रोल कर ले तो महीने के आखिर में आपके पास अच्छी खासी रकम बच सकती है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय करें, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास 2 चीजों के लिए पैसे हैं और दोनों खरीदने से सेविंग खत्म हो जाएगी तो आपको यह तय करना होगा कि अभी ज्यादा जरूरी क्या है। समझदार इंसान आज थोड़ा रुकता है ताकि कल चैन से जी सके। ऑनलाइन शॉपिंग वो चोर है जो मुस्कुराते हुए आपका पैसा चुरा लेता है। ऑनलाइन शॉपिंग सबसे खतरनाक आदतों में से एक है, क्योंकि यहाँ पैसा निकलता है लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए नहीं करते कि उन्हें जरूरत होती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं। एक बार आपने कुछ सर्च किया, फिर वही चीज आपके मोबाइल पर बार बार ऐड बनकर आने लगती है और धीरे धीरे आपका मन बनने लगता है कि यह चीज जरूरी है। लेकिन खरीदने के बाद एहसास होता है कि
यह सामान अलमारी में पड़ा रहेगा। यही हाल बाहर खाने का भी है। जो खाना घर पर 100 रुपये में बन सकता है, वही बाहर 500 में पड़ता है। और स्ट्रीट फूड तो कई बार इलाज का खर्च भी बढ़ा देता है। अगर आपको सच में पैसा बचाना है तो बाहर खाने और ऑनलाइन शॉपिंग को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आज की जनरेशन ब्रांड के पीछे पागल है, लेकिन ब्रांड जरूरत नहीं, शौक है। ब्रांडेड कपड़ों में आप कपड़े नहीं, नाम की कीमत चुकाते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो ब्रांड के पीछे भागना आपके लिए सबसे खतरनाक फैसला हो सकता है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, ब्रांड के हिसाब से नहीं। सादा कपड़ा पहनकर भी इंसान सम्मान से जी सकता है। असली स्टेटस आपकी समझदारी से बनता है, कपड़ों से नहीं। अगर पैसा हाथ में टिक नहीं रहा तो गलती सैलरी में नहीं, सिस्टम में है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उनकी सैलरी कम है इसलिए वो सेव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि सैलरी कम होना समस्या नहीं है, समस्या है बिना सिस्टम के पैसा खर्च करना। अगर आप हर महीने बिना प्लान के पैसा खर्च करते हैं तो चाहे आपकी सैलरी दोगुनी भी हो जाए, फिर भी महीने के आखिर में आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में बजट नाम की आदत को शामिल करें। बजट का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सजा दें, बजट का मतलब है अपने पैसों को दिशा देना। अगर सेहत चली गई तो सेविंग भी नहीं बचेगी। अक्सर लोग पैसा कमाने और बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन सेहत को सबसे आखिर में रखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सेहत की वह नींव है जिस पर पूरी फाइनेंशियल लाइफ खड़ी होती है। बीमारी कभी पूछकर नहीं आती, और जब आती है तो इंसान की सालों की सेविंग कुछ ही दिनों में खत्म कर देती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इससे भी ज्यादा बीमारियां हमारी लापरवाही और गलत लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। कम पानी पीना, बाहर का तला भुना खाना, देर रात तक जागना, एक्सरसाइज न करना, यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ा खर्च बन जाती है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको अपनी सेहत का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बीमारी के वक्त आपके पास इलाज के लिए पैसा ही न बचे। याद रखिए, जान है तो जहान है, और अगर सेहत अच्छी है तो सेविंग भी अपने आप अच्छी होने लगती है। सिर्फ सैलरी पर जीना आपको हमेशा डर में रखेगा। कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जरा सोचिए, आपने सालों मेहनत करके पैसा बचाया और अचानक घर में कोई बड़ा मेडिकल खर्च या एक्सीडेंट हो गया, आपकी पूरी सेविंग एक झटके में खत्म हो सकती है। इसीलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रिस्क भरे रास्तों पर चल पड़े। कम सैलरी वालों के लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा खतरा होता है। आपको वहां पैसा लगाना चाहिए जहां सेफ्टी ज्यादा हो और रिस्क कम। पैसा अलमारी में नहीं, काम पर लगाइए। बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते हैं उसे घर में या सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं, लेकिन अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहेगा तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने पैसों को काम पर लगाएं। आप गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक की सेविंग्स स्कीम्स और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप मार्केट को अच्छी तरह नहीं समझते तो बिना रिसर्च के कहीं भी पैसा मत लगाइए। दूसरों के कहने पर किया गया इन्वेस्टमेंट अक्सर पछतावे में बदल जाता है। सोना गरीब आदमी का सबसे पुराना सहारा रहा है। सोना सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि एक मजबूत इन्वेस्टमेंट भी है।
इसलिए गवाह है कि जब जब मार्केट नीचे गई है तब तब सोने की कीमत ऊपर गई है। सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी वैल्यू अचानक जीरो नहीं होती। अगर आपकी सैलरी कम है और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। यह भविष्य में आपकी मदद करेगा, खासकर तब जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। छोटी ब्याज भी बड़ी ताकत बन सकती है। अक्सर लोग सेविंग अकाउंट को हल्के में लेते हैं, लेकिन सही बैंक चुनकर आप अपनी सेविंग पर अच्छा ब्याज पा सकते हैं। आजकल कई ऑनलाइन बैंक ऐसे हैं जिन्हें बड़े बड़े ऑफिस और स्टाफ पर खर्च नहीं करना पड़ता। इसी वजह से वे अपने अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपका पैसा जैसे अकाउंट में रखा है जहां थोड़ा ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो वह पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। छोटी छोटी समझदारियां मिलकर ही बड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी बनाती है। अगर सेहत चली गई तो सेविंग भी नहीं बचेगी। मुसीबत तब खतरनाक बनती है जब उसके लिए तैयारी नहीं होती। जिंदगी में सबसे डरावनी चीज समस्या नहीं होती, बल्कि अचानक आई समस्या होती है। बीमारी, एक्सीडेंट, नौकरी छूटना या कोई पारिवारिक इमरजेंसी, ये सब कभी भी आ सकती है। इसीलिए हर इंसान के पास एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब है ये सब पैसा जिसे आप सिर्फ आपात स्थिति में ही इस्तेमाल करें। कम से कम इतना पैसा आपके पास होना चाहिए जिससे आप 3 से 6 महीने का खर्च निकाल सके। यह फंड आपको मानसिक शांति देता है, क्योंकि जब पता होता है कि मुश्किल वक्त में कुछ संभालने के लिए रखा है, तब इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट फैसले ले पाता है। बड़े सपने छोटे छोटे फैसलों से पूरे होते हैं। हर इंसान का सपना होता है खुद का घर, अपनी गाड़ी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और बुढ़ापे में सम्मान के साथ जिंदगी। लेकिन ये सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। इसके लिए आपको आज से ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू करनी होती है। अगर आपकी सैलरी कम है तब भी आप छोटे छोटे गोल सेट कर सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना समय के साथ बड़ी रकम बन जाता है। लॉन्ग टर्म सोच आपको फालतू खर्चों से बचाती है, क्योंकि जब लक्ष्य सामने होता है तो इंसान खुद ही खुद को रोक लेता है। आज की मस्ती कल की परेशानी न बन जाए। बहुत से लोग आज को एंजॉय करने के नाम पर भविष्य को गिरवी रख देते हैं। आज घूमना, आज खरीदना, आज दिखाना, यही सोच धीरे धीरे कर्ज में बदल जाती है। एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन एंजॉयमेंट की भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आज की हर खुशी उधार की है तो कल का हर दिन डर में गुजरेगा। समझदार इंसान आज थोड़ा कम दिखाता है ताकि कल बिना डर के जी सके। फाइनेंशियल फ्रीडम पहले दिमाग में आती है, फिर जिंदगी में। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसों की वजह से गलत फैसले लेने की मजबूरी न होना। जब आपके पास सेविंग होती है, इमरजेंसी फंड होता है और सही इन्वेस्टमेंट होता है, तब आप मजबूरी में नहीं समझदारी से फैसले लेते हैं। यही असली आजादी है। सक्सेस और हैप्पीनेस का रिश्ता पैसे से है, लेकिन लालच से नहीं। पैसा जरूरी है क्योंकि बिना पैसे के जिंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन चैन नहीं है तो वह सक्सेस अधूरी है। और अगर आपके पास चैन है लेकिन जिम्मेदारियों के लिए तैयारी नहीं है तो हैप्पीनेस टिकती नहीं। सक्सेस और हैप्पीनेस तब साथ आती है जब इंसान पैसा कमाने, बचाने और इस्तेमाल करने तीनों में संतुलन बना लेता है। पैसा आदतों से आता है, किस्मत से नहीं। ज्यादातर लोग अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन सच यह है कि पैसा हमारी आदतों का रिजल्ट होता है। जिस इंसान की आदत है
बिना सोचे खर्च करना, उसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो पैसा टिकता नहीं। और जिसकी आदत है सोच समझकर खर्च करना, वह कम सैलरी में भी कुछ न कुछ बचा ही लेता है। हर बड़ी फाइनेंशियल जर्नी छोटी आदतों से शुरू होती है, जैसे रोज खर्च लिखना, महीने की शुरुआत में सेविंग निकालना और खरीदने से पहले खुद से सवाल करना कि क्या यह सच में जरूरी है। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तब आपकी हालत बदलती है। आज नहीं बदले तो कल मजबूरी बदल देगी। जिंदगी में दो ही तरीके से बदलाव आता है, या तो इंसान खुद समझदारी से बदलता है या फिर हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल आदतों को नहीं बदलेंगे तो कल कोई बड़ी जिम्मेदारी, बीमारी या संकट आपको बदलने पर मजबूर कर देगा। समझदारी इसी में है कि हालात के थप्पड़ का इंतजार न किया जाए, बल्कि पहले ही सुधर जाया जाए। कम सैलरी में भी अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे हालात आपके फेवर में आने लगते हैं। मिडिल क्लास की असली ताकत उसकी समझदारी है। मिडिल क्लास इंसान के पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन संभाल कर चलने की समझ जरूरी होती है। यही समझ अगर सही दिशा में लग जाए तो मिडिल क्लास भी मजबूत फ्यूचर बना सकता है। मिडिल क्लास वही इंसान है जो कम में गुजारा करना जानता है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ता। अगर आप इस क्लास से आते हैं तो यह कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। छोटी जीतों को नजरअंदाज मत करो। जब आप पैसे बचाने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी रकम समय के साथ बड़ी बनती है। हर महीना थोड़ी सी सेविंग हर साल आपको पिछले साल से मजबूत बनाती है। जो इंसान छोटी जीतों को सेलिब्रेट करता है वही लंबे गेम में जीतता है। फाइनेंशियल सफर अकेले तय नहीं होता। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ खर्च और दिखावे की बातें करते हैं तो आपका पैसा बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको ऐसे लोगों से जुड़ना होगा जो सेविंग, ग्रोथ और बेहतर भविष्य की बात करते हो। जिस माहौल में आप रहते हैं वही आपकी सोच बनाता है, और सोच ही आपकी फाइनेंशियल दिशा तय करती है। पैसों का डर खत्म होते ही जिंदगी हल्की हो जाती है। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैसों को लेकर डरते रहते हैं। यह डर उन्हें सही फैसले लेने से रोकता है। जब इंसान के पास सेविंग, इमरजेंसी फंड और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है तो वह डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। डर खत्म होते ही आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास इंसान को बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसों की प्लानिंग डर जरूर कम कर देती है। आत्मसम्मान कर्ज से नहीं, कंट्रोल से आता है। कई लोग अपनी लाइफ स्टाइल बनाए रखने के लिए कर्ज का सहारा लेते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर घुटन होती है। कर्ज इंसान से उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे छीन लेता है, क्योंकि हर फैसला EMI के हिसाब से होने लगता है। जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। कम सैलरी में भी अगर कंट्रोल है तो आत्मसम्मान बना रहता है। समय और पैसा दोनों एक जैसे हैं, जो निकल गया तो वापस नहीं आता। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो भविष्य कमजोर होता है, और अगर पैसा बर्बाद करते हैं तो वर्तमान डरावना हो जाता है। समझदार इंसान दोनों का सम्मान करते हैं। वह समय का सही इस्तेमाल करता है और पैसे का भी। यही बैलेंस इंसान को सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों देता है। आज की सही आदतें ही कल की आजादी बनती है। जो इंसान आज अपनी आदतें सुधार लेता है उसे कल ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज अगर आप सेविंग की आदत डाल लेते हैं, खर्च कंट्रोल करना सीख लेते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान कर लेते हैं तो
कल आपको किसी के सामने मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आजादी वही है जब फैसले डर से नहीं, समझ से लिए जाए। कम सैलरी आपकी सीमा नहीं, आपकी शुरुआत है। बहुत से लोग कम सैलरी को अपनी किस्मत मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हर बड़ी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत छोटी सैलरी से होती है। आज जो लोग मजबूत स्थिति में हैं, उन्होंने भी कभी कम सैलरी से ही शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हालात को बहाना नहीं बनाया, बल्कि सिस्टम बनाया। अगर आप भी आज सिस्टम बना लेते हैं तो कल हालात अपने आप बदलेंगे। सक्सेस कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, रोज की गई सही तैयारी है। ज्यादातर लोग सक्सेस को एक घटना की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होता है। हर बार जब आप फालतू खर्च से खुद को रोकते हैं, आप सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। हर बार जब आप सेविंग को प्राथमिकता देते हैं, आप अपने भविष्य को मजबूत बनाते हैं। कम सैलरी में भी अगर आप लगातार सही फैसले लेते रहे तो वक्त के साथ आपकी फाइनेंशियल कहानी बदलने लगती है। सक्सेस शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप बनती है। हैप्पीनेस बाहर नहीं, सिक्योरिटी के अंदर छुपी होती है। बहुत से लोग खुश रहने के लिए नई चीजें खरीदते हैं, बाहर घूमते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। असल खुशी तब आती है जब आपके दिमाग में यह डर नहीं होता कि अगर कल कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। जब आपकी बेसिक जरूरतें सुरक्षित होती है, जब आपके पास इमरजेंसी के लिए तैयारी होती है, तब इंसान अंदर से रिलैक्स महसूस करता है। यही असली हैप्पीनेस है, डर से मुक्त जिंदगी। आज लिया गया छोटा फैसला कल बड़ी राहत बनता है। आज अगर आप थोड़ी सी सेविंग शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको इसका असर तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ वही छोटा फैसला आपको बड़ी राहत देगा। कल जब कोई मुश्किल आएगी तब आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने आज तैयारी की होगी। यही तैयारी आपको दूसरों से अलग बनाती है। कम सैलरी में जीना मजबूरी हो सकता है, लेकिन बिना प्लान जीना आपकी गलती है। हर इंसान एक जैसी परिस्थितियों में पैदा नहीं होता। किसी को ज्यादा मौके मिलते हैं, किसी को कम, लेकिन प्लानिंग हर किसी के कंट्रोल में होती है। अगर आपकी सैलरी कम है तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप प्लान नहीं बना रहे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। आज का समझदार इंसान ही कल का मजबूत इंसान होता है। जो इंसान आज सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में भी सोचता है, वही असल में समझदार होता है। समझदारी का मतलब कंजूसी नहीं है। समझदारी का मतलब है सही जगह खर्च करना और सही जगह रोकना। जब आप यह फर्क समझ जाते हैं, तब आपकी जिंदगी बैलेंस में आ जाती है। सक्सेस और हैप्पीनेस तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करे। जब पैसा आपको कंट्रोल करता है तब जिंदगी भारी लगती है, लेकिन जब आप पैसों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब वही पैसा आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। कम सैलरी हो या ज्यादा, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि पैसा आपके हाथ में है या आप पैसे के हाथ में। यहाँ तक आप पूरी किताब के विचार समझ चुके हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि अमल करें।